गॉड बोलेगा कि तू प्रेयर कर, मैं उन्हें चेंज करूंगा। बिकॉज जो रिक्वेस्ट तू कर रही है कि वो बदल जाए, वो उनके हाथ में भी नहीं है कि वो चेंज हो जाए। तू मेरे पास आ, मैं बदलूंगा। नहीं, परमेश्वर कहाँ बदल पाएंगे? परमेश्वर तो खुद नहीं बदल पाए, उनको तो नष्ट करना पड़ा पूरी दुनिया, जल प्रलय लाके। वो तो खुद नहीं बदल पाए थे। सवाल है, फिर आपके मन में सवाल है। नहीं, वो तो खुद नहीं बदल पाए थे, उनको तो खुद जल प्रलय लाना पड़ा था, फिर बाद में पछताना भी पड़ा था। वो पछता रहे थे। अगर बदल सकते तो बदल देते, फिर पछताते ही ना। वो तो ये भी नहीं बदल पाए थे कि आदम ने फल खा लिया है, वो बदल ही नहीं सके थे। वो फिर क्या कहें, उन्हें भी वही लड़का चाहिए जो बराबर ना। तो ये बोलो ना, अच्छा लड़का क्यों बोले? अच्छा लड़का क्या हिंदू में अच्छे लड़के नहीं होते क्या? नहीं होते, नहीं होते। देखा आशीष कट्टर अच्छे रहे, आशीष भाई कट्टर विचारधारा सहमत नहीं है तो मैं आपके साथ नहीं रहता। आशीष भाई, हिंदू धर्म में कोई अच्छा लड़का होता ही नहीं है। बहन जिसका दिमाग सही से काम करता रहेगा, वो कैसे उस बात पे सहमत हो सकता है कि हाँ भाई बहन का पवित्र रिश्ते में कुकर्म होके आगे वो हो। गलत बात बोल रहे हैं, ठीक है। अब आपको ऐसा लगता है, आप बताइए, आदम हवा के बच्चों का आपस में रिश्ता था। नमस्ते सभी को मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, काजल बहन जी के साथ हुई हमारी पिछली बातचीत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। अगर ना सुनी हो तो ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी पिछली बातचीत को अवश्य सुनिए। पिछली बातचीत को सुनने पर ही आपको पता चलेगा कि वो कौन से कारण थे जिनके वजह से मैं काजल बहन से बातचीत करने लगा, और क्या परिस्थितियां थी कि काजल बहन मुझसे बातचीत करने के लिए राजी हुई, जबकि वो मुझसे बातचीत नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने मेरे ऑडियोज वगैरह पहले से ही सुन रखे थे। और जैसा कि आप लोगों ने जाना कि काजल बहन से पिछली जो हमारी बातचीत हुई है, उसमें हमने बड़े ही धैर्य के साथ बहन की बातें सुनी हैं और अपनी बातें बताई हैं, उनको समझाने का प्रयास किया है। और अब तक की बातचीत में आप लोगों ने जान लिया होगा कि मैंने बहुत ही सब्र के साथ, हम दोनों भाइयों ने काफी सब्र के साथ काजल बहन की बातें सुनी हैं और अपनी बातें उन्हें समझाने का प्रयास किया है। और अब तक की बातचीत में काजल बहन किसी भी बात का कोई लॉजिक या फिर कोई सटीक उत्तर नहीं दे पाई हैं, लेकिन फिर भी वो क्रिश्चियनिटी पे अभी भी अंधा यकीन कर रही हैं। तो हम लोगों के भी धैर्य का जो रिचार्ज था वो धीरे धीरे अब खत्म हो रहा था, और हम लोग भी अब थोड़ा सा, हम लोगों का भी दिमाग खराब हो रहा था। तो काजल बहन जी के साथ हुए तीसरे और अंतिम बातचीत को मैं आप लोगों के सामने आज रख रहा हूं। आप सब भी सुनिए एवं निर्णय लीजिए। जीसस, पहली बात, जीसस पवित्र है। मैंने पूरी बाइबल पढ़ी है, समझी है, जहाँ पे हर चीज परमेश्वर, धर्म और वो पवित्र कैसे है? धर्म की बातें, अच्छाई की बातें, वो पवित्र कैसे है? पूरी बाइबल भरी हुई है। वो पवित्र कैसे है? कि परमेश्वर ने दारू पी रहा है, मतलब ये तो एकदम गलत ही चीज है। नहीं, दारू को क्या कहते हैं? दारू को क्या कहते हैं इंग्लिश में? इंग्लिश में दारू को क्या कहते हैं? नहीं, वो मेरा सवाल ही नहीं, आप बताइए इंग्लिश में दारू को क्या कहते हैं और उसे हिब्रू में क्या कहते हैं, और हिब्रू में क्या लिखा है बाइबल में? लोगों को दारू पिलाई है ऐसा है ही नहीं, मैं नहीं मानती। ना, दाखरस का मतलब दारू होगा, बट मुझे नहीं पता वो टाइम पे क्या था, दाखरस क्या होता था। दाखरस मैं बताता हूँ ना, मैं बाइबल से प्रमाण देता हूँ आपको, मैं बाइबल से प्रमाण देता हूँ। जब नोहा जल प्रलय के बाद अपनी झोपड़ी में दाखरस पीते हैं, फिर उसके बाद अपने कपड़े उतार के पूरे न जाते हैं और घूमने लगते हैं अपनी झोपड़ी में, वो क्या था? जो लूत अपनी बेटियों के साथ वो दाखरस पीते हैं, फिर उसके बाद उन्हें होश नहीं रहता, वो क्या था? नहीं, बट ईश्वर बहुत परम पवित्र है। वो वही दाखरस था ना बहन। वो एक मिनट सुनिए। परम पवित्र बहन आपको देख तक नहीं सकता बहन, वो वही दाखरस था। हमारे मन में कितने विचार आते हैं बहन, हमारे मन में इतने गंदे विचार आते हैं। वो ईश्वर के मन, मतलब कि ईश्वर ऐसा ज्योति है जिसमें कोई मैला है ही नहीं बहन, कोई मैला नहीं। हाँ बिल्कुल ठीक है। उसके ऊपर हम उंगली उठा दे तो मतलब बहुत बड़ी बात। अब मैं आपको बताता हूँ, खुद क्या बहन, तो हम मतलब कि हम एकदम बुरे हैं, हम ईश्वर को बोलेंगे ईश्वर आप ऐसे हैं, ईश्वर ने दारू पिला दिया, बहन तो एकदम अलग ही चीज हो गई। बहन, गंदे विचार आना गलत बात होती है ना? अब आप बताइए। नहीं, सुनिए, गंदे विचार आएंगे, लेकिन ईश्वर द्वारा नहीं आने चाहिए ना। मान लो मुझे कोई लड़का अच्छा लगा, नहीं सुनिए, वो छोड़िए, ठीक है, लेकिन अगर मैं नंबर लेके बात करना चाहूंगी, उसके साथ घूमना चाहूंगी, वो गलत है। आना गलत नहीं, आया ठीक है,
लेकिन मैंने फिर हट गई, मैंने उस विचार को इम्प्लीमेंट नहीं किया। हाँ बिल्कुल। अब मैं ये कहता हूँ गंदे विचार आते हैं लेकिन ईश्वर के द्वारा नहीं आने चाहिए, है ना। लेकिन ये बाइबल जो है, जो ईश्वर के द्वारा आई है, उसमें ये बोला गया है कि एक बाप अपनी बेटियों को प्रेग्नेंट कर रहा है, ये कौन सा अच्छा विचार हो गया, और इसको किस प्रकार से आप उसे अच्छा विचार कहेंगे? नहीं, देखिए आप वो लाइन से क्यों पकड़, आप वो लाइन पकड़ तामार के बहन सुनिए, तामार के भाई ने अपनी बहन के साथ उसके साथ कुकर्म किया, गलत कर्म किया। हाँ। ये किस प्रकार से अच्छा बात हो सकता है? ये तो विचार। अरे तो ब्रदर आप ये बताओ, अगर कल को मैं किसी शादीशुदा लड़के के साथ अफेयर कर लूं, तो इसमें परमेश्वर ने कहा है मुझे वो अच्छा लग गया, वो मुझे लाइक करने लगा, मैंने तो परमेश्वर ने थोड़ी ना कहा है। नहीं, लेकिन परमेश्वर ने बहन, परमेश्वर ने, तुम उसको जुदा मत करो, मेरी प्यारी बहन, डाइवर्स दे, मेरे को तेरे से डर, ये पाप तो मेरा हुआ ना। परमेश्वर ने अपने पुस्तक में उस तरीके की गलत चीजों को बता दिया है जो आप एक बच्चे के सामने सही से बता नहीं सकते। पुस्तक में बताया है, मैं कहता हूँ ठीक है। अब सुनिए, एक मिनट बोलते हैं कि बाइबल में झूठी बातें लिखी है। बाइबल में जब गलत बातें लिखी है, जो घटना हुई थी परमेश्वर ने सच बताया। परमेश्वर ने तो कहा है कि अपने मुंह की चौकसी करना, कभी तेरे मुंह से किसी की निंदा मत निकले। अगर तू दोष लगाता है तो तू और परमेश्वर खुद निंदा करते हैं। परमेश्वर खुद लोगों की निंदा कर रहे हैं बाइबल में, वो क्या है? आप कैसे, मतलब कि परमेश्वर के लिए आप ऐसे शब्द कैसे सोच सकते हैं कि परमेश्वर कोई गलत करेगा? जो गलत होगा परमेश्वर ने खुद माना है। परमेश्वर ने खुद अपने वचन में ये एक्सेप्ट किया है कि उनसे गलती हुई थी। उन्होंने कहा था कि मैं पछता रहा हूँ। 100 शब्द लिखा है बाइबल का पवित्र वचन, वो कह रहा है कि मैं परमेश्वर पछताया। हाँ तो वो है, लेकिन हाँ वो है, मतलब बहन आपको प्रत्यक्ष प्रमाण देने पे भी आप यकीन नहीं करना चाहती। परमेश्वर के ऊपर कैसे सवाल उठा देंगे? यकीन मानिए बहन, बेटियों ने किया तो परमेश्वर को हम कैसे बोल सकते हैं? नहीं, बेटियों ने किया। वो बेटियां कौन थी? ऐरी गैरी बेटियां, ये नॉर्मल बेटियां थी क्या? वो किसकी बेटियां थी? एक ऐसे व्यक्ति की बेटियां थी जो कि परमेश्वर का सबसे प्यारा था, उसकी बेटियां थी। हमारे तो आपकी तरह नहीं थी। वो उस पवित्र व्यक्ति की बेटियां थी जो कि पवित्र परमेश्वर को मानता था, और जिसके हाथ सर पे पवित्र परमेश्वर का हाथ था, और जिसके लिए पवित्र परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा था उसकी रक्षा करने के लिए। उस व्यक्ति की बेटियां ऐसा करें तो फिर क्या कहें बहन? और इस तरीके की बातें अगर बाइबल में पढ़ने को मिलती हैं, आप एक छोटी सी बच्ची को, मैं पिता हूं, अपने छोटी सी बच्ची को ये बात मैं बता सकता हूं क्या कि हाँ देखो बिटिया, ये देखो लूत अपनी बेटियों को गर्भवती कर रहे हैं, कितनी अच्छी बात। वो परमेश्वर का पवित्र वचन है, कितना इतना शुद्ध बात है, कैसे कह सकते हैं? अब मैं आपको कहता हूं कि बाइबल की शुरुआत में ही बोला गया है आदम और हव्वा से सारी सृष्टि की शुरुआत हुई। अब आप बताइए, आदम और हव्वा के जो बच्चे थे उनका आपस में रिश्ता भाई बहन का पवित्र रिश्ता था, ठीक है, भाई बहन का पवित्र रिश्ता था। हमारे हिंदू धर्म में भाई बहन के रिश्ते को राखी बांध के रक्षा का बंधन माना जाता है, और वहां पे भाई बहन के पवित्र रिश्ते में गलत कर्म करके फिर उसके बाद सृष्टि की शुरुआत करी जा रही है। किस प्रकार से हम उसे गलत सही कह दें बहन? कितना भी उसमें पवित्र आत्मा या फिर कितना भी उसमें आत्मिकता घुसेड़ो, लेकिन वो सही लग ही नहीं सकता बहन। और हम चाहते हैं कि अगर हमारी कोई बहन इस तरीके की चीजों को मान रही है जो कि पवित्र भाई बहन के पवित्र रिश्ते को दागदार कर रही है, तो हमें अपनी बहन को बताना पड़ेगा ना, क्योंकि हम अपनी बहन का भला चाहते हैं। हेलो भाई। हाँ हेलो। हाँ काजल बहन लगता है कट गई क्या? एक मिनट देख रहा हूँ। एक मिनट अशोक भाई। हाँ कॉन्फ्रेंस कॉल दिखा रहा है कि कट गया? नहीं कॉन्फ्रेंस में दिखा रहा है, लेकिन इसमें शो नहीं हो रहा। पहले शो होता था दोनों कॉल। अशोक भाई पहले इसमें कैसे टच करना, साइड में दोनों कॉल शो होते थे, आजकल शो होना बंद हो गया। देखिए भाई, मैंने कुछ उनसे बहुत ज्यादा रूड तो बात किया नहीं। मैं नहीं बिल्कुल बस ये है कि बातें कुछ ऐसी आ रही हैं तो थोड़ा सा बोलना पड़ रहा है।
नहीं, बिल्कुल सत्य है आशीष भाई, क्योंकि आपसे रोज तो बात करेंगे भी नहीं ना, ये भी तो है। हाँ, मैं फिर से लगाता हूँ कि मैं अभी नहीं तो कभी नहीं वाला हाल है। हाँ आशीष भाई, कट गया था। अरे और मुझे काम बाकी, मेरा 20 फाइल करना, 40 फाइल करना है, कभी करके ठीक है, अच्छा ठीक है बहन, तो कभी किसी और दिन बात करेंगी कि नहीं करेंगी? आशीष भाई मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। जी, देखिए, इनको 40 फाइल की कितनी चिंता है, अपने जीवन की कोई चिंता नहीं आशीष भाई। फिलहाल तो आशीष भाई इनसे ये पूछिए, ठीक है आपने जो किया, आपको जो सही लग रहा है चलो आप कर रही है, लेकिन आपने जो किया है उसका प्रभाव पूरे परिवार पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? पड़ेगा ना। माता पिता पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? आपके बड़े भाई पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? आप कहते हो मेरी मर्जी, मैंने जो किया। नहीं, सुनिए, बहन को मैं ये कहूंगा कि अगर भाई ये कहने लगे कि भैया हर एक छोटी बच्चियों के साथ कुकर्म करना बहुत सही होता है, इस तरीके से इन सब चीजों को मानने लगे, तो आप कहोगी ना कि भैया आप गलत कह रहे हो, मैं आपको समझाऊंगी कि आप ये गलत सोच रहे हो, है ना? हाँ, तो उसी तरीके से ईश्वर की तरफ से है। नहीं बहन उसी तरीके से अगर भाई है और ये मृत्यु तक के, मैं तो बोलूँ कि जो भी इंसान ये करते हैं, मैं तो परमात्मा से बोल रही हूँ कि उनको अभी के अभी आप मृत्यु दंड देते हैं। जो लोग किसी औरत का सम्मान नहीं करते हैं, तब नहीं, अगर उस हिसाब से करेंगे तो सबसे पहले परमात्मा को दंड मिलना चाहिए, तब मृत्यु दंड। हाँ, उस हिसाब से तो सबसे पहले वो चीज पहले परमात्मा पे लागू होगी, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले औरतों के साथ भेदभाव किया ना। आशीष भाई का औरतों के साथ भेदभाव किया ना बहन, गलती की थी आदम ने। किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। आप बताइए ना। बाइबल का ईश्वर कर सकता है बहन नहीं, एक मिनट, मेरी प्यारी बहन, मानते इसीलिए आप ऐसा सोच रहे हैं। नहीं मैं मान कह रहे हैं, मेरी प्यारी बहन, ये मत भूलिए कि एक टाइम पे मैं मानता था। बोल रही हूँ, बाइबल का ईश्वर कर सकता है, झूठा ईश्वर नहीं बहन पवित्र है, वो एक पवित्र है। नहीं, किस तरीके से पवित्र हुआ? जो बहन और भाई के पवित्र रिश्ते में सेक्स करवा के फिर बच्चे को आगे पैदा कर रहा है, पूरी सृष्टि को बना रहा है। ईश्वर ने नहीं किया था, वो उन लोगों का पाप नहीं, मेरा पाप है। उन लोगों का पाप कैसे था? उन्होंने जब आदम हव्वा को बनाया था तो ये नहीं जानते थे क्या भविष्य की बातें? उन्हें ये नहीं पता था कि आगे चल के वो उनके जो बच्चे होंगे, जिनका आपस में भाई बहन का पवित्र रिश्ता होगा, उन्हीं से सारी दुनिया बनेगी। जब वो हर चीज कर सकते थे तो उनके लिए और 3-4 जोड़ियां बनाना मनुष्यों का कौन सा मुश्किल काम था? लेकिन वो भाई बहन के सेक्स करवा के ही आगे बढ़वाना चाहते थे पूरी दुनिया को। तो भाई बहन के सेक्स को जो सही मान रहा है, पवित्र मान रहा है, तो उसको हमारे भाई बताएंगे ना। वन सेकेंड, आप ऐसा बोल रहे हैं जब बाइबल ये बोल रही है कि हर को भाई की तरह ट्रीट करो, यंग लड़के को और बहन को, तो आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं वो बाइबल ऐसा कह रही है? बिल्कुल इससे आप नहीं, इस पे बोलने देंगी मुझे? बाइबल की एक लाइन में आप ऐसे बोल रहे, कुदृष्टि से देखेंगे अगर, इस पे मैं आपको बताता हूँ ना बहन। आप कुदृष्टि से देखेंगे तो मतलब नहीं, आप बताइए कर लिया है इसमें। नहीं बहन, सुनिएगा, एक मिनट सुनिएगा। यहाँ पे आप परमेश्वर की व्यवस्था को कितना कड़क देख पाते होंगे। नहीं, सुनिए, मैं आपको कहता हूँ, आदम और हव्वा के जो बच्चे थे, आदम और हव्वा के जो बच्चे थे, नहीं, 1 सेकंड, आदम, अगर बात किसी औरत के उस पे आ जाती है तो मतलब कि मुझे बहुत बुरा लग जाता है। बिल्कुल, अच्छा, लेकिन बाइबल में आती है तो बुरा नहीं लगता? बाइबल में आती है तो बुरा नहीं लगता? नहीं, 1 सेकंड, बाइबल में आप ये बात बोल रहे हैं, मैं यही कह रही हूँ कि वही उसी किताब में ये लिखा है कि कोई भी पराया, कोई भी मनुष्य अगर किसी स्त्री को कुदृष्टि से देख रहा है तो उसने व्यभिचार कर लिया है। मतलब किसी से कुदृष्टि से यही तो समझा रहे हैं, उसी किताब में ये भी लिखा है। अच्छा, दाऊद जो है उरियाह की पत्नी के साथ बुरी नजर डालता है, उरियाह की पत्नी पे, और अपने उरियाह जो सेवक, वफादार सेवक रहता है, उसको मरवा डालता है दाऊद, और फिर उसके बाद उरियाह की पत्नी के साथ व्यभिचार करता है, और फिर भी परमेश्वर उसको दंड देते हैं क्या? देते, उसका कहाँ देते हैं? था परमेश्वर ने उसको क्या दंड दिया? बेटे को दंड दिया। बेटे की क्या गलती थी? नहीं, बेटे की क्या गलती थी? बेटे ने कौन सा गलत किया था? बेटे ने व्यभिचार किया था क्या? व्यभिचार तो उसने किया था ना, उसको दंड क्यों नहीं मिली? अरे कल को अगर मेरा बच्चा अगर भगवान मुझसे छीन लेगा तो ये दंड नहीं हुआ? ना, व्यभिचार की सजा, व्यभिचार मैंने किया, आप सजा दे रहे हो। परमेश्वर तो न्याय करेगा ना। मनुष्य अज्ञानी हो सकता है, मनुष्य बाप के कर्मों का फल बच्चे को दे देगा, लेकिन जो परमेश्वर है वो तो जिसने गलत किया है उसी को फल देगा ना। परमेश्वर से भूल नहीं होनी चाहिए, लेकिन परमेश्वर यहाँ पे भी लगता है गलती कर दिया।
फिर आप पता नहीं कॉन्सेप्ट क्यों बोल रहे कि आप जीसस को आप कॉन्सेप्ट नहीं, आप बताइए। आदम और हवा, नहीं बहन, आदम और हवा के जो बच्चे थे उनका आपस में क्या रिश्ता था, आप बताइए। भाई बात मुझे पता नहीं। आपको पता नहीं है आदम और हवा के बच्चों का आपस में रिश्ता क्या था? भाई बहन, आप ये एकदम गलत बोल रहे हैं। बाइबल के शुरुआत में है, आप 10 सालों से पढ़ रही हैं, आपको इतना नहीं पता? क्या बात कर रही है बहन? हुआ क्या है कि मेरे घर में मुझे रिस्ट्रिक्शन है, मुझे चर्च रिस्ट्रिक्शन में है, लेकिन जहाँ पे क्लियरली मुझे सिखाया जाए, जहाँ पे एक पास्टर हो जिनसे मैं सवाल कर सकूं, जिनसे मैं पूछ सकूं। मैं घर में ही जो अध्ययन कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ, और पुराना नियम इतना हार्ड होता है कि पढ़ने के लिए पढ़ ली, लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। बहन, पहला जेनेसिस तो पढ़ा ही होगा, आप ऐसा ना कहिए, ये कहते हैं ना झूठ नहीं बोलना चाहिए। जब आप यही है कि मुझे अरे बहन, मैं कभी गई नहीं हूँ तो कैसे समझूंगी किसी धर्म ग्रंथ? क्या कभी आप चर्च में नहीं गई हो? पढ़ रहे हैं, वो लोग बताएंगे भाई, वो वैसा है। भाई काजल बहन कभी चर्च में नहीं गई है? हजारों बार चर्च गई हूँ, लेकिन कभी किसी पास्टर से नहीं मिली है? जगह होती है अध्ययन की जगह। भाई आशीष भाई, अध्ययन जहाँ कराते हैं, जहाँ पे एक आदमी बैठा होता है, आपको सिखाएगा, बताएगा, आप सवाल करेंगे, ये ऐसा जिसने है, सीखा है ना, जिसने सीखा है ना, जिसने पूरी अच्छे से एक पास्टर के देखरेख में सीखा है, वो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है। बिल्कुल सही। अरे गहरे व्यक्ति से बात नहीं कर रहे जो कि केवल बाइबल पढ़ के फिर आपसे बात कर रहा है। हाँ, जिसने तो पूरा रीड किया है और जिसको सवालों के जवाब नहीं मिले हैं, वो मैं तो स्टार्टिंग पे ही ये कहता हूँ कि भैया जब अच्छे बुरे का ज्ञान दिया ही नहीं था तो ऐसा आदेश क्यों दे दिया जो बिना अच्छे बुरे के ज्ञान के वो पूरा कर ही नहीं सकता था। इस पे ही आज तक कोई भी पास्टर जवाब नहीं दे पाया। और जो बुद्धि से सोच समझ को रखता है ना, सोचने समझने को थोड़ा सा उसका दिमाग अगर सही काम करता है, वो इन चीजों को मानता है कि हाँ भैया गलत है। और सीधा सीधा 6वें अध्याय में परमेश्वर खुद कह रहा है कि वो पछताया, मतलब कि वो गलती किया। आप उन चीजों को देखना ही नहीं चाहते। भाई आपने एक बार ध्यान दी है पूरी वार्तालाप में जी, जब भी आप कोई बाइबल का जो वचन है, जिसको पवित्र वचन कहते हैं, उसमें जो गंदी गंदी घिनौनी बातें हैं अगर आप बताते हैं तो उसके तुरंत बाद हमारी बहन क्या करती है, प्यारी बहन, उसमें ये भी तो लिखा है, मतलब कोई अच्छी बात निकाल करके बताती हैं। अच्छा लिखा है। तो अब मैं कहता हूँ अच्छी बात, एक मिनट बोला हूँ, तो इनको ये सोचना चाहिए भाई उसी में तो ये भी लिखा है, उसी में तो ये भी लिखा है। ठीक है, आप ये सोचिए, आप खाने में नमक मिला दे फिर जहर भी मिला दे तो क्या बनेगा? वो बराबर है भाई। अगर भगवान की किताब है तो केवल अच्छे विचार होंगे ना, उसमें गंद विचार क्यों आ जा रहे हैं बीच में? अब उसमें गंदे विचार हैं तो आप कह रही हो कि उसमें अच्छे भी विचार हैं, और जिसमें केवल अच्छे विचार हैं नहीं, उसमें सिर्फ अच्छे विचार ही हैं, बुरे विचार है ही नहीं। अच्छे विचार है, अच्छे परमेश्वर सिर्फ पवित्र है, वो पवित्र बाइबल में लिखी हुई है कि पवित्र है। देखिए आशीष भाई, अच्छी तरह सुनिए, पिता पुत्र के संबंध अच्छे विचार, भाई बहन संबंध अच्छे विचार, ये सारे अच्छे विचार हैं। गलती किसी और की हो, दंड किसी और को, अच्छे विचार। फल खाने मना किसी और को किया गया, दंड किसी और को मिला, पूरी मानव जाति को मिला, अच्छे विचार। ये सब अच्छे विचार ही तो हैं। शायद हम अच्छे विचारों समझ नहीं पा रहे, हमको लगता है कि अच्छे विचार कहते किसको हैं। तभी आप समझेंगे। 1 मिनट अगर आप होल्ड रखें तो मैं थोड़ा पानी ला के रख दूं घर पे, फिर उसके बाद हम बात करते रहेंगे। 1 मिनट होल्ड पे। नहीं, मेरे पास टाइम नहीं, मैं जा रही ऑफिस काम करने में। अच्छा, चलिए ना। अच्छा अजी बहन से बोल दीजिए, कोई बात नहीं, आपने उन्हीं जो आपके विचार आपके जीवन बर्बाद कर रहे हैं, आप उनको मानती रहिए, कोई बात नहीं। नहीं, मैं कहता हूँ बहन की जो मैंने आपसे बातचीत करी है वो प्रश्न आप किसी भी पास्टर से कीजिए, और कोई भी एक प्रश्न नहीं करना है, क्योंकि मेरा बहुत फेथ है, मेरा फिर वही बात है। जब आपको प्रत्यक्ष प्रमाण आप सवाल कर रही हैं तो मतलब कोई मतलब नहीं बन रहा है। नहीं, आप ये कहिएगा कि जो परमेश्वर से क्यों है ये लोग यार सवाल से? नहीं, क्योंकि गलत है ना, बिकॉज हर सवाल का जवाब मिलेगा भी नहीं। हम तो सवालों से नहीं डरते, मिलेगा भी नहीं। हाँ, नहीं, हम तो कहते हैं ना, हम कह रहे हैं हर सवालों का जवाब मिलेगा, हम कह रहे हैं हर सवालों का जवाब मिलेगा। नहीं, मैं नहीं सोच रही हर सवाल, मुझे सवाल के जवाब। वेदों की बात छोड़ दीजिए, मैं तो गीता से कहता हूँ कि आपको हर एक गीता से हर एक सवाल का जवाब मिलेगा। सवाल कर रही हूँ, क्या है, वो क्या है, मैजिक देख रही नहीं, मुझे नहीं। बहन आप मैजिक देख रहे हैं तो हैरी पॉटर को मानिए, वो ज्यादा अच्छा है। सही बात है, कम से कम उसमें इंसानियत है। हैरी पॉटर मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता। नहीं, मैजिक तो उसमें भी है, कम से कम उसमें डम्बलडोर के विचार बड़े अच्छे हैं।
मेरे जीवन में कोई मैजिक नहीं कर सकता ना। तो नहीं बहन, कम से कम हैरी पॉटर में मुझे किसी बुराई से निकाल सकता है। हैरी पॉटर को लिखने वाली जेके रॉलिंग का जो डम्बलडोर का कैरेक्टर है उसके विचार बड़े अच्छे हैं, जबकि बाइबल में तो सब वोल्डेमॉर्ट ही भरा है। तो हैरी पॉटर मेरे जीवन में कुछ कर सकता है? हैरी पॉटर अगर मेरे जीवन में कोई पाप है या मेरे मन में कोई अधर्म है, मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर इस बुराई को मेरे अंदर से निकालो, क्या निकाल पाएगा? उसके लिए तो कृष्ण को मानना पड़ेगा। उसके लिए तो कृष्ण को मानिए, उसके लिए कृष्ण को, वासुदेव कृष्ण को मानिए, सारे पापों को क्षमा कर देंगे वो। मुझे लगता है कि जो मेरे अंदर अधर्म व्याप्त है जीसस मुझे उससे निकालेगा। अच्छा आशीष भाई, निकालेगा, जबकि हम तो कह रहे हैं कि पक्का वो निकाल ही देगा अगर आप कृष्ण को के बताए मार्ग पे चलोगी तो। नहीं आशीष भाई जो भी है बट नहीं आपका वही बहन, आप बहन का हाल ये है ना कि उनका कुत्ता टॉमी, हमारा कुत्ता कुत्ता। आशीष भाई एक और बात सही कहा आपने। आशीष भाई एक और बात है, हाँ। आप एक चीज ध्यान दी, अंदर कृष्ण की बात करते हैं, वासुदेव कृष्ण की, हमको क्या बार बार पवित्र 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 बोलना पड़ता, रटना पड़ता, इनको रटना पड़ता है। वो एक मैं पहले पवित्र है तो मुझे ये एस्टैब्लिश करना ही नहीं है ना। किताब इतनी गंदी है आशीष भाई, इतनी घिनौनी है, इतनी अपवित्र है ये, इसके लिए इनको बार बार वो पवित्र है वो पवित्र है, क्योंकि अंदर में पूरी गंदगी भरी पड़ी है। इसीलिए उस गंदगी को बचाने के लिए आपको ये बार बार शब्द प्रयोग करना पड़ता है। वो पवित्र है, वो दयालु है, ना तो वो दयालु है, वो जो ये मनगढ़ंत कैरेक्टर है यहोवा ईसा मसीह का, ना तो दयालु है ना पवित्र है, बार बार बोलते हैं वो पवित्र है वो पवित्र है वो पवित्र है, और दुनिया भरी गंदगी भर रखी पूरी की पूरी। और फिर क्या बोलते हैं, चमत्कार देखो तो मानोगे। अरे कैसी बात कर रहे हो यार। मतलब आशीष भाई ये किताब इतनी गंदी है कि हम बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते। चलो इसे भगवान की किताब जाने दीजिए। मैं प्रेयर करूंगी। इतना पैसा फौरन से फंडिंग आ रही है आशीष भाई, इतना प्रेयर कीजिएगा कि थोड़ा यहोवा को बुद्धि मिले कि वो इस तरीके से न करें। इनको थोड़ा लास्ट लाइन थोड़ा बोल दीजिए, लास्ट लाइन। आप ईश्वर को मतलब कि कभी कभी मतलब जीसस को जब फॉलो करते हैं, मुझे मेरे भाई की कोई आदत पसंद नहीं आती है और बहन की कोई आदत पसंद नहीं आती है और वो नहीं बदल रही है, तो मतलब कि जीसस बोलती है कि तुमसे झगड़ा मत करो, तुम उसको रिक्वेस्टफुल मेरे पास लेके आओ कि मैं उन्हें बदलूं। तो मैं वही बोलूंगी कि मुझे अच्छा लगता है ये चीज कि मैं लड़ाई करें। ऑब्वियसली गॉड ही बदल सकता है, क्योंकि कोई लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं। कहाँ बदल सकते हैं, कहाँ बदल, वो शैतान को तो अभी तक नहीं बदल पाए, वो शैतान को तो अभी तक नहीं बदल पाए। शैतान उनको ही चैलेंज कर रहा है। नहीं कुछ लोग की एबिलिटी बहुत ज्यादा बोलने की, कोई मुझे इनको बदलने वाली जो औरत है आशीष भाई, जो इसको पिता, वो तो कहती थी कि वो देवदूतों से बात करती है। उसने खुद मेरे से इंस्टेड ऑफ फाइटिंग गॉड बोलेगा कि तू प्रेयर कर, मैं उन्हें चेंज करूंगा। बिकॉज जो रिक्वेस्ट तू कर रही है कि वो बदल जाए, वो उनके हाथ में भी नहीं है कि वो चेंज हो जाए। तू मेरे पास आ, मैं बदलूंगा। नहीं, परमेश्वर कहाँ बदल पाएंगे? परमेश्वर तो खुद नहीं बदल पाए, उनको तो नष्ट करना पड़ा पूरी दुनिया, जल प्रलय लाके। वो तो खुद नहीं बदल पाए थे। सवाल है, फिर आपके सवाल है। नहीं, वो तो खुद नहीं बदल पाए थे, उनको तो खुद जल प्रलय लाना पड़ा था, फिर बाद में पछताना भी पड़ा था। वो पछता रहे थे। अगर बदल सकते तो बदल देते, फिर पछताते ही ना। वो तो ये भी नहीं बदल पाए थे कि आदम ने फल खा लिया है, वो बदल ही नहीं सके थे। वो फिर क्या कहें, वो बदल सके थे क्या? उन्होंने शैतान को बदल दिया था क्या? जिसको बनाया था देखेंगे तो शायद वो तो उसे नहीं बदल पाया। शुरुआत से ही प्लानिंग गड़बड़ होती गई उसकी। उसने लूसीफर को बनाया था, वो शैतान बन गया। आदम को बनाया था ये सोच के कि वो हेवन में रहेगा, फिर उसने गलती कर दी। उसने सोचा था, सारी प्लानिंग तो गड़बड़ होती चली आ रही है। पता नहीं अभी आपको ऐसे लग रहा है, मैं तो आप बताइए बाइबल को पढ़ के कि हाँ भैया वो सही है कि नहीं। शुरुआत से ही देखिए, जो सोचा था, जो सोच के किया था, वो हुआ ही नहीं। उसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी आ ही गई। शुरू से लेके अंत तक परमेश्वर की हर एक प्लानिंग गड़बड़ होती आ रही है। अगर आपको ऐसा लगता है कि बाइबल गलत है या बाइबल में गॉड नहीं है, तो आप अपने थॉट के साथ रहिए। और बात ये है, नहीं बात ये है, कोई अपराधी कहे, बहन कोई अपराधी कहे कि भैया मुझे तो क्या करने में बड़ा सुकून मिलता है, या फिर मुझे तो चोरी करने में बड़ा मजा आता है, आप नहीं चोरी करने को मानते तो आप अपने में खुश रहिए, मैं अपने में खुश रहूं। लेकिन हमारा कर्तव्य बनता है कि नहीं भैया उसे पाप करने से रोकें। भाई मैंने हत्या की है क्या? लेकिन आप जिस गलत चीज, मैंने उदाहरण दिया बहन, आप उदाहरण को जस का तस क्यों मान लेती हो? उदाहरण देना मतलब उस चीज को जस का तस मान लेना होता है। वो लेकर आ रहे हैं, मैंने तो किसी का 100 रुपए भी नहीं चुराया है कि किसी का 10 रुपए भी चुराया होगा।
मैंने तो किसी का कुछ नहीं लिया, मैं अपनी ही जिंदगी में अपने सुबह नहीं, उठ के कैसे नहीं लिया है, कैसे नहीं लिया आपने नहीं सुनिए भाई सुनिएगा, कैसे कुछ नहीं लिया है। आपने अपने माता पिता का चैन और सुकून ले लिया है। उनसे जो पत्नी बेटी का सुख, बेटी की विवाह करके उन्हें जो सुख मिलता है, अपनी बेटी का कन्यादान करने का जो सुख मिलता है, उससे आपने वंचित कर दिया है। वो सुख आपने उनसे ले लिया है। कैसे आपने नहीं लिया है? नहीं, वो एक भाई से उसके बहन की खुशी ले ली है। कोई आएगा नहीं, झेलना मुझे है। नहीं झेलना भाई, आपका पूरा परिवार झेल रहा है बहन। बहन आपका पूरा परिवार झेल रहा है। मेरी जिंदगी है बहन, आपका पूरा परिवार झेल रहा है। उस बात को, उस पीड़ा को आपका पूरा परिवार झेल रहा है आपके कारण। भाई पिताजी झेल रहे हैं, माता जी झेल रही है, मैं झेल रहा हूँ, सब झेल रहे हैं, सब अपनी ओर से आपने सभी की खुशियाँ छीन ली हैं, तो उसका दंड मुझे मिलेगा जरूर। बहन, मेरा भाई मिल रहा है। बहन, आपके प्रति जो भी सुख मिलने वाला था आपके परिवार को, आपने उन सभी सुखों को छीन लिया है अपने परिवार से। नहीं, मुझे कोई सुख नहीं। मेरी शादी करवा के आप दुनिया बहुत सुख ले रहे हैं पिता, मुझे नहीं देनी है। मुझे अपना त्याग नहीं करना है भाई। मैं शादी करूंगी जब मुझे एकदम 100%। आप तो कह रही हो कि आपने कुछ छीना नहीं, आपने कुछ छीना नहीं, जबकि आपने शादी नहीं किया तो इसके लिए आप नाराज हो गए, आपका दुख छीन लिया गया। नहीं, मैं पिता की बात कर रहा हूँ। उसको कोई अच्छा लड़का मिला ही नहीं है, उसको कोई पसंद है ही नहीं, तो आप बोलोगे अरे वही मैं कह रहा हूँ ना, जो गलत होगा। संतोष में क्या बुराई थी पूछिए आशीष भाई, संतोष में क्या बुराई थी पूछिए। नहीं, अच्छा नहीं होगा। मुझे वो करनी नहीं है, मुझे कोई लड़का परफेक्ट लड़का नहीं मिल रहा है। उसमें क्या बुराई थी आशीष भाई, पूछिए ना, संतोष में क्या बुराई थी? नहीं, अरे ये कौन भैया मुझे नहीं पता, लेकिन आप एक मिनट, उसमें बुराई क्या थी? उसमें बुराई क्या? मुझे कोई अच्छा लड़का मिलेगा तब मैं शादी कर लूंगी। आशीष भाई मिला ही नहीं, मैं आपकी खुशी के लिए शादी कर लूँ। यही मानिए, अगर आप प्रभु कृष्णा को मानती होती ना, तो आपकी चुटकी बजाते शादी हो जाती, वो भी अच्छे लड़के के साथ। लेकिन यही है, कोई बस चमत्कार, इसमें चमत्कार नहीं हो रहा। मैं इस कॉन्सेप्ट से जरा भी मायने नहीं, इसमें काहे चमत्कार नहीं हो रहा? नहीं, सब चीजों में चमत्कार हो गया। ससुरा, इसमें काहे नहीं चमत्कार हो रहा बहन? इसमें काहे चमत्कार नहीं हो रहा? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। जो अगर आपके सहमत ना होने से कोई अपराधी कहेगा काम कर रही हूँ तो मुझे गलत का दंड मिलेगा, जो अच्छा काम करूंगी मुझे बहन मिलेगा। नहीं, आपने तो कहा कि भैया गलत काम का दंड पूरा यीशु ले लेगा। मर्डर के साथ मत कंपेयर कीजिए भाई। अगर मैंने मर्डर किया होता तो ऑब्वियसली मैं जेल में चली गई होती। आप चाहो कौन दंड देगा? अरे बहन, आप छोड़ दीजिए। इसमें काहे चमत्कार नहीं हो रहा? नहीं, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। जो अगर आपके सहमत ना होने से कोई अपराधी कहेगा काम कर रही हूँ तो मुझे गलत का दंड मिलेगा, जो अच्छा काम करूंगी मुझे बहन मिलेगा। नहीं, आपने तो कहा कि भैया गलत काम का दंड पूरा यीशु ले लेगा। मर्डर के साथ मत कंपेयर कीजिए भाई। अगर मैंने मर्डर किया होता तो ऑब्वियसली मैं जेल में चली गई होती। आप चाहो कौन दंड देगा? अरे बहन, आप उदाहरण पे पकड़ रही हो, जबकि मैंने उदाहरण चीज को समझाने के लिए बोला था। आशीष भाई, हाँ, अभी तो माता पिता थोड़ा एडजस्ट कर गए। 4 साल मेरे पिता का चेहरा देखते ना आशीष भाई, माता का चेहरा देखते, अब तो मतलब वो मान चुके हैं कि ये जिंदगी पर ऐसे ही पागल रहेगी। एक बेटी की ओर से जो खुशी उनको मिलती थी, बेटी की ओर से जो खुशी उनको मिलती थी, वो खुशी आपने मतलब वो हार मान गए बेचारे, हार गए आशीष भाई। आशीष भाई पता है आशीष भाई, मुझे नहीं लगता मैं ये खुशी, मुझे कोई अच्छा लड़का। हाँ, तो आपने खुशी छीनी है, आपने छीनी है खुशी, आपने अपने परिवार की खुशी लड़का नहीं, मुझे ईसाई लड़का चाहिए। ऐसे पूरा क्लियर सब साफ साफ बोलो, झूठ मत बोलो, अच्छा के लेवल मत लगाओ। हाँ, मुझे ईसाई लड़का चाहिए, यहोवा को मानने वाला। अच्छा बोलो ना पूरा। उन्हें भी वही लड़का चाहिए, उन्हें भी वही लड़का चाहिए जो बराबर। हाँ बराबर ना, तो ये बोलो ना। अच्छा लड़का क्यों बोले? अच्छा क्या हिंदू में अच्छे लड़के नहीं होते क्या? नहीं होते। देखा आशीष, कट्टरवाद आशीष भाई, सहमत नहीं है तो मैं आपके साथ नहीं रहता। आशीष भाई, हिंदू धर्म में कोई अच्छा लड़का होता ही नहीं है। बहन, जिसका दिमाग सही से काम करता रहेगा, वो कैसे उस बात पे सहमत हो सकता है कि हाँ भाई बहन का पवित्र रिश्ते में कुकर्म होके आगे वो हो। गलत बात बोल रहे हैं, ठीक है। आपको आप बताइए, आदम हवा के पुत्रों का क्या रिश्ता था? आदम हवा के बच्चों का आपस में रिश्ता था। मुझे तो आपको ये लाइन मिली है, मुझे तो मैं जो जिसको लाइन मिली है बहन, आप बताइए। नहीं, मैं जीसस को फॉलो कर रही हूँ तो मुझे जीसस ये बोल रहा है। चलिए, 1 सेकंड खत्म हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कि आप बताइए, एटमॉस्फेयर में कोई लड़का है तो उसके साथ वैसे ही ट्रीट कर जिस तरह तू अपने भाई को देखती है।
हाँ तो भाई को आप बताइए ना, आदम और हव्वा के, आप सुनिए तो, आदम और हव्वा के जो भाई था, बच्चे थे, जो भाई बहन थे उन आपस में, वो भाई अपने बहन को किस निगाह से देख रहा था? आदम और हव्वा का जो लड़का था वो अपनी बहन को किस निगाह से देख रहा था, आप बताइए। अरे तो वो देख रहा था तो नहीं क्यों देख रहा था? ये नहीं बोल रही हूँ। अरे अब फिर आप इधर उधर करोगे। बाइबल ये करने के लिए कह रही है, तो मैंने तो बाइबल में ये लाइन पढ़ी कि हर जवान लड़के को अपने भाई, हर बुढ़े इंसान को अपने पिता और हर जवान लड़की को अपने बहन की तरह ट्रीट करना। अच्छा, तो ये ज्ञान क्या आदम और हव्वा के बच्चे को, आदम और हव्वा के लड़के को नहीं दी थी? पहले सोच लेना कि अपने मुंह के ऊपर चौकसी करना कि कोई गंदी बात तेरे मुंह से नहीं निकले। और वही बात अगर पवित्र वचन परमेश्वर के मुंह से निकले तो है, जो बातें पवित्र हैं, जो बातें सहनशीलता की है, उनके ऊपर मनन करना। आप कह रही हो बहन, आप कह रही हो कि कोई गंदी बात ना निकले, जबकि सुनिए जो बाइबल में फॉलो करती हूँ वो कहती है कि तेरे मन में कोई गंदा विचार भी नहीं आना चाहिए। हाँ, करना तो छोड़, बिल्कुल। अगर तेरे मन में भी आ रहा है तो तू उसके लिए भी प्रार्थना कर। भाई बहन के साथ बहन आप कह रही हो, तो ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है बहन, आप समझ रहे हैं। आप अच्छा आप बताइए ना बहन, आप बताइए, मैं गलत कह रहा हूँ तो आप बताइए कि आदम का लड़का अपनी बहन को किस निगाह से देखता था? अरे तो आदम ने पाप किया ना भाई, आदम का पाप है वो। आदम के लड़के की बात मैं कह रहा हूँ, आदम की बात नहीं कह रहा, आदम के लड़के की बात कर रहा हूँ। कल को मैं वही बोल रही हूँ, कल को मैं किसी शादीशुदा लड़के को पसंद करने लगूं और बोल दूं तू अपनी बीवी को छोड़ दे और मुझसे शादी कर ले, हम दोनों एक दूसरे वो दूसरा मैटर हो गया, वो भाई बहन वाला मैटर है ही नहीं। भाई बहन वो भी तो गलत है, ये भी तो गलत है। बहन आप समझ नहीं रहे हैं। हिसाब से देखा जाए परमेश्वर कह रहा है एक बार शादी हो गई तो उससे कोई तोड़ेगा नहीं, एक बार शादी हो गई तो उससे कोई भी नहीं तोड़ेगा वो शादी। तो एक आदमी ने पूछा कि परमेश्वर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो क्या ईसाइयों में डिवोर्स नहीं होता? ईसाइयों में डिवोर्स नहीं होता? आज के टाइम पे डिवोर्स का रेट अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा ईसाइयों में है। क्या लड़कियां अफेयर नहीं कर रही हैं? आप बताइए, क्या ईसाई डिवोर्स नहीं कर रहे हैं? बाइबल को मानने वाले डिवोर्स नहीं कर रहे हैं? तो मैं जीसस को फॉलो करी, जीसस ने नहीं बोला तुम गर्लफ्रेंड बनाओ या शादी तोड़ो, वो उनका कंसर्न है। क्या जीसस ने थोड़े कहा? जीसस ही हुआ है ना बहन, जीसस मुझे तो ये लाइन मिली है, आपने ये लाइन पकड़ी है बहन। और कल को मैं कोई गलती कर रही हूँ, मैं कोई अफेयर कर रही हूँ तो जीसस ने नहीं कहा, जीसस ने कहा है कि तू मतलब कि अगर वो शादीशुदा है तो तू डाइवोर्स करवा ही नहीं सकती। वो तो मेरा काम है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मुझे करना है भाई, मुझे तुम अच्छे लग रहे हो, उसको मैं अच्छी लगी, तो वो उनका पाप है। परमेश्वर ने तो नहीं लिखा है बाइबल में, शादी हो बाइबल में परमेश्वर ने ये लिखा है, बाइबल ने ये कहा है लैट्रिन खाओ। बाइबल ने परमेश्वर ने ये कहा है यहेजकेल में कि अपनी लैट्रिन खाओ। आप उसके बारे में क्या कहोगे? यहेजकेल में बोला गया है, यहेजकेल में बोला गया है, यहेजकेल में वो एक एग्जाम्पल था। एग्जाम्पल, लेकिन क्यों एग्जाम्पल, ऐसा एग्जाम्पल क्यों दिया? वो जो व्यवस्था थी, वो जो कहा जा रहा था ये सब करो, मुझे अभी पता चला। शायद मैं आपके सवाल का जवाब भी नहीं दे पाती। ये हुआ था कि इजराइलों की व्यवस्था इतनी बुरी हो जाएगी, वो बता रहे थे कि तुम्हें ऐसे ऐसे एग्जाम्पल करने हैं, तो वो समझेंगे कि मतलब कि ये इस तरह के तुम्हें एग्जाम्पल कर करके दिखाने हैं कि अगर मैं परमेश्वर को नहीं मानूंगा तो तुम लोग की व्यवस्था ऐसी ही हो जाएगी, तुम्हारे साथ ऐसा होगा, तुम गुलाम हो जाओगे, तुम्हें खाने पीने को नहीं मिलेगा, तुम ऐसे तकलीफों में रहोगे। 10 बार एग्जाम्पल है। वहाँ पे ये बात आई है कि जब अकाल पड़ गया था तो परमेश्वर ने वहाँ पे मजाक किया था उनसे। अकाल को परमेश्वर ने क्यों लाया था? क्योंकि वो सब व्यभिचार कर रहे थे, मूर्ति पूजा कर रहे थे। परमेश्वर जो कह रहा था कि मूर्ति पूजा मत करो, मेरी स्तुति करो। क्यों? परमेश्वर तो किसी को बुरा कहते ही नहीं ना। तब परमेश्वर तो किसी को बुरा कहते ही नहीं डाला है, तो मूर्ति पूजा को बुरा कैसे डाला है, तकलीफें डाली हैं, तब वो अकाल पड़े हैं। अकाल इससे नहीं पड़े। परमेश्वर तो आप कह रही थी कि परमेश्वर किसी को बुरा कहते ही नहीं, तो मूर्ति पूजा को बुरा कैसे कहने लगे भैया? बस वो उनकी आज्ञा है। आज्ञा है कैसे? वो तो किसी को बुरा कहते ही नहीं ना। मूर्ति पूजा नहीं करनी है। आप नहीं बहन, आपने ही कहा कि परमेश्वर किसी को बुरा नहीं कहते और हम भी किसी को बुरा नहीं कहते, तो आप मूर्ति पूजा को बुरा कैसे कह रही हो? तो उसके साथ परमेश्वर बुरा करेंगे कि नहीं भाई? कहाँ? उसकी बुराई का फल तो अपने ऊपर ले लिया ना। बुरा करेंगे, उसकी बुराई का फल तो अपने ऊपर ले लिया ना। उसको बाइबल कहती है धर्मी को मैं आशीष दूंगा, धर्मी को मैं फलवंत करूंगा, धर्मी को उसके कष्टों से छुड़ाऊंगा। ये हिंदी के ट्रांसलेशन कहता है, बाइबल के हिंदी का ट्रांसलेशन कहता है। आप बताइए कि धर्मी का मतलब क्या है इंग्लिश में? राइटियसनेस मतलब जो इंसान बुराई नहीं करता हो। लेकिन धर्मी कहाँ आ गया?
धर्मी का अर्थ क्या हो रहा है बाइबल में, आप बताइए। धर्मी मतलब एक सच्चा इंसान, जैसे ना मान लो जो दरअसल बात यह है कि बाइबल के किंग वर्जन में जो धर्मी शब्द आया है ना, वो लिखने वाले ने लिखा है, जबकि एक्चुअल में धर्म जानता ही नहीं बाइबल होता क्या है। अब आप सवाल कर रहे हैं, देखिए धरती क्षमा दमोस्तेयम। सुनिए मैं बताता हूँ देखी है तो मैं आपके चीजों से, बिकॉज मैंने जो चमत्कार देखे हैं वो जीसस में देखे हैं, तो फिर आप बस कुछ वही भी बात है, आपको लगे। बस वही बात है कि कोई अपराधी कहे कि भैया मैं अपराध करने में खुश हूँ, मुझे खुश रहने दो, बस आप वही कह रही हो कि आपको जो मान रही हो उसे ही मानने दो, जबकि हमारा ये कर्तव्य बनता है ना कि उसे गलत करने से रोकें या फिर गलत चीजों को मानने से रोकें। नहीं, आप 1-2 बार 3 बार समझाएंगे ना, जैसे मेरा भाई तो है, आप नहीं है, ठीक है भैया, तो मुझे अगर उसके बाद भी अगर वो नहीं जानना चाहे तो छोड़ दीजिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं और उसमें गलत चीजें वो समझा नहीं पा रहे हैं, जबकि हम तो कह रहे हैं कि हमारे पास आओ, हम हर एक चीज, आपको कोई एक डाउट मिलेगा ही नहीं ऐसा। नहीं, मुझे कोई सवाल नहीं है मेरे मन में, मुझे किसी को लेकर कोई सवाल नहीं करना। ठीक है, चलिए फिर मैं रखती हूँ। अच्छा, कभी और बात करेंगी बहन कि आप नाराज हो गए? नहीं लगता मुझे, आप बात वही है ना, आपको जो अच्छा लग रहा है आप वो कीजिए, मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वो कर रही हूँ। बात करके बहस करके क्या मतलब है, कुछ मतलब कम से कम कुछ बातें तो पता चली बहन, कुछ बातें तो पता चली बहन, कुछ बातें तो पता चली। मैं आपको दुख दे रही हूँ, मुझे देने दो, अपने परिवार की जिंदगी आराम कर रही हूँ, करने दो मुझे, क्यों आसिफ भाई टेंशन ले रहे हो? मेरे पापा मरे जा रहे हैं मेरी चिंता में, मरने दो, क्या टेंशन आसिफ भाई आपको? पापा की गलती है, मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ, पापा गलती है, माँ की गलती है। तो आप तो बहन आप तो उस तरीके से कह रही हो कि मुझे पैदा ही क्यों किया। कल को आप ये भी कह सकते हो कि पिता कह सकती हैं। एक बार था, हरिवंश राय बच्चन ने लिखा था कि मेरे बच्चे ने मुझसे कहा कि पिताजी आपने मुझे पैदा ही क्यों किया, तो उन्होंने जवाब दिया था कि अच्छा ठीक है बेटा, अपने बच्चे को पैदा करने से पहले पूछ लेना कि हाँ कैसे तुमको पैदा करूं कि ना करूं। आप वही हाल कर रही हो, वही हाल कर रही हैं। माँ बाप अगर पैदा करते हैं तो बिना बच्चे की चिंता किए कैसे करेंगे? को दिखाई नहीं दे रहा कि माँ बाप पूरा परिवार क्या झेल रहा है, ये देखना नहीं चाहती। अपने स्वार्थ में इतनी घुसी हुई है ये औरत, मतलब इसको समझ में नहीं आ रहा है क्या बीत रही मेरे परिवार पे। जाने दीजिए, समय के साथ उनको भी आभास होगा। समझना ही नहीं चाहती है। आप देखिए ना, माँ बाप तो हार के बेचारे एकदम हार के बैठ गए। 4-5 साल घर का वो माहौल था आशीष भाई, मैं क्या बताऊं आपसे। जबकि ये कह रही है कि ये तो किसी को दुख देती ही नहीं, जबकि इनकी वजह से पूरा परिवार जवान दिखते थे। आशीष भाई यहाँ देखिए, मेरी शादी से क्यों लेनी है? मुझे खुश होना है पहले, आप मत खुश होइए। अरे ठीक है, मुझे शादी करनी है, मुझे वो फूली वाला नहीं चढ़ना है, माँ बाप के लिए कर लो भाई, शादी तुमको सब कुछ नहीं कर सकती। शादी तो तुमको भी करनी तो है ना, चढ़ रही हो ना बहन, तुमको रहना है। नहीं भाई, देखो मैं बोलती हूँ बहुत सारी लड़कियां कर ले भाई उनका अंडरस्टैंडिंग ही कर लेती है, मैं नहीं कर सकती हूँ भाई, मुझे नहीं पसंद है, मैं नहीं करना चाहती हूँ। इसने कहा है क्या कि माँ बाप की आज्ञा ना माने? मैं शादी नहीं करूंगी, शादी मेरी शादी है तो मैं मेरी खुशी के लिए करूंगी, जब मैं खुश होंगी तब मैं करूंगी। अच्छा, सुना आपने आशीष भाई? ठीक है, तो मतलब ये मनुष्य को बनाया किस लिए था ईश्वर ने? कि अकेला रहेगा कभी किसी अकेला रहे, मैं अकेली नहीं, मैं जीसस के साथ हूँ भाई। मुझे जीसस कहाँ है आपके साथ? अच्छा करेंगे। जीसस कहाँ है आपके साथ? शादी हो जाए, नहीं आपके साथ बच्चे हो जाए, कैसे पता चला आपको कि जीसस है आपके साथ? नहीं बहन, नहीं सुनिए तो आपको कैसे पता चला कि आपके साथ जीसस हैं, कृष्ण नहीं है? कृष्ण है तभी तो कृष्ण के मानने वाले आपके परिवार आपका साथ दे रहे हैं। मैं भी अगर जीसस को मानने वाले रहे होते आपकी तरह, तो वो अगर कोई बच्ची रहती कृष्ण को मानती तो वो छोड़ देते, लेकिन कृष्ण को ही मानने वाले हैं, इसीलिए तो आपको संभाले हुए हैं, आपके साथ रह रहे हैं, तो वो कृष्ण ही तो है आपके साथ ना। आपके साथ आपके परिवार में कृष्ण को मानने वाले ही तो आपके साथ में रह रहे हैं। मैं अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत उसका ध्यान ख्याल। ना बहन, अब आप इससे कन्नी काट रही हो, आप इससे कन्नी काट रही हो, बुराइयों को निकाल, आप इससे कन्नी काट रही हो बहन। सुनिए, जो ईसा को मानते थे उन्होंने तो आपसे कन्नी काट ली। वो कौन मौसी थी, वो ईसा को मानती थी, लेकिन उन्होंने कन्नी काट ली। ऐसा कुछ नहीं है, उम्मीद है अभी उनको। हाँ, अभी ड्राफ्ट मिलेगा उनको, उम्मीद है शादी करेगी चर्च में। एक रॉबिन जी थे, उनसे भी मैंने बातचीत करी थी, वो भी ऐसे ही गड़बड़ निकल गए। जबकि जो कृष्ण को मानने वाला है, जो कृष्ण को मानने वाला है वही तो आपके साथ है, वही तो आपको साथ खड़ा हुआ है। मुझे लगता है कि मुझे कहनी चाहिए।
अगर आपको मेरी किसी भी बात का बुरा लगा हो भाई, हाँ, तो आप मुझे माफ कर दीजिएगा। आप भी। मुझे क्या है कि जब कोई जीसस को कुछ बोलता है तो मुझे बहुत हर्ट हो जाता है, मैं मुझे नहीं बहुत बोलता, बुरा लग जाता है। मैं नहीं बोलता, जो बाइबल का पवित्र वचन बोल रहा है मैं वो बोलता हूँ। तो औरत का अगर डिसरिस्पेक्ट होता है या औरत के ऊपर जो जुल्म होते हैं उसके ऊपर कोई वो बोलता है तो मेरा खून खौल जाता है। हाँ, भले यहोवा डिसरिस्पेक्ट करे, भले यहोवा डिसरिस्पेक्ट करे, औरतों के अत्याचार करे। सबसे पहले औरत हूँ। नाहौर की स्त्रियां क्या करती थी, उनकी क्या गलती थी? केवल वो स्त्रियां थी ना। यहोवा ने क्या कहा था कि इनके कपड़े उतार दो, इनके गहने उतार दो, ये बहुत श्रृंगार पटार करती हैं। ये यहोवा ऐसा बोल रहा था, जल रहा था उनसे। नहीं, अब वो मुझे नहीं पता। नहीं, अरे फिर वही बाइबल पढ़ा नहीं आपने? अगर भाई वो औरतों पे अत्याचार नहीं दिखा आपको? बात का बुरा लग गया हो, अगर आपको ऐसा कोई लगा कि काजल बहन बहुत ज्यादा जोर से बोलने लगी थी, नहीं, मुझे सबसे बुरा ये लग रहा है कि जो औरतों के ऊपर कह रही है कि औरतों का सम्मान करती हूँ, जबकि वो उस किताब को मान रही है जिसमें औरतों का सम्मान ही नहीं किया जा रहा। तो कैसे मैं मानूं, जिसमें औरतों को शरीर का एक छोटा सा हिस्सा बताया गया है। औरत को हम लोग भगवान को जानने के लिए बातें कर रहे थे, भगवान को लेकर बातें कर रहे थे। हाँ, ना कोई ऐसे दोस्ती तो थी नहीं। और वही भगवान तो गलती कर रहा है बहन, वही भगवान तो गलती कर रहा है, जो कि साबित हुआ और आप मान नहीं रही। कर सकता भाई, तो पछता क्यों रहा है? बोलेंगे किसने गलती कर? तो बाइबल पछता क्यों? बाइबल का झूठा भगवान गलती पे गलती करता है। नहीं, सुनिए बहन, गलती करता मैं है। कृष्ण को भगवान का नहीं, तो बाइबल का भगवान बोला करूँ ना। नहीं, सुनिए, मैं कृष्ण को कहता, सुनिए, किसी भी बात का इस वार्तालाप के दौरान या वैसे भी जिंदगी में आपको मेरी किसी बात का बुरा लगा, मैं उसके लिए भी क्षमा नहीं बहन, आपसे भी मैं क्षमा चाहती हूँ। बहन बात ये है, आपसे भी मैं क्षमा चाहती हूँ बहन, तुम्हें कोई क्षमा नहीं कर सकता। नहीं भाई, आप भड़किए ना। जीसस को ऐसा बोलते हैं, मुझे बहुत माता पिताजी। बोल रहे हो बहन, बात ये है बहन, आशीष भाई, पवित्र है वो बहुत। आशीष भाई, मेरी माता जी पिताजी एकदम कष्ट में रहते हैं, दुख में रहते हैं। इसका ये धीरे धीरे बूढ़ी भी हो रही है, लेकिन इसको आपने पूरी सच्चाई खोल के रख दी। मैंने भी कई बार खोलने की कोशिश की है, लेकिन बोलते हैं ना कितनी गंदगी है, लेकिन मानना ही नहीं है। मैं इसे एक ही बात कहता हूँ, जो भगवान होगा वो दयालु होगा, वो ऐसा गंदा नहीं होगा। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अंत में चलते चलते आप लोगों को अगर मैं काजल बहन के साथ हुई हमारी इस बातचीत का विश्लेषण करते हुए उपसंहार के रूप में अगर कुछ बताना चाहूँ, तो आपको बताना चाहूँगा कि काजल बहन के जो पिताजी थे, जो मेरे मित्र के पिताजी थे, उनको काजल बहन पे बहुत ही ज़्यादा गर्व था, क्योंकि काजल बहन अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी। उनको ये पता था कि भैया मैंने अपनी बेटी को बहुत ही अच्छी शिक्षा दी है और मेरी बेटी बहुत ही सुंदर और सुशील है। इनफैक्ट ये कहें कि सर्वगुण संपन्न है, तो मेरी बेटी के विवाह में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और लड़के वाले कोई भी डिमांड नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी बेटी बहुत ही सुंदर है और उसके अंदर कोई कमी नहीं है। लेकिन उनकी इस सोच को चोट तब लगी जब वो सच्चाई के धरातल पर आए। हुआ ये कि लड़के वाले देखने आते थे और देखने के बाद जब वो पैसे की डिमांड करते थे, वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सके कि मेरी इतनी अच्छी बेटी का रिश्ता पैसे के बल पे मैं करूं, दहेज दे के करूं। तो वो जब दहेज की मांग होती थी तो वो रिश्ता तोड़ देते थे, कहते थे कि भैया शादी नहीं करनी। उनको ये लगा कि भैया मेरी बेटी के लिए इससे भी अच्छे अच्छे रिश्ते मिल जाएंगे, परंतु उन्हें ये नहीं पता था कि कुछ रिजेक्शन की वजह से उनकी बेटी अवसाद में जा रही थी, मानसिक अवसाद में जा रही थी। और उसी दरमियान में उन्हें एक क्रिश्चियनिटी की आंटी मिली, जिनको कि वो मौसी मौसी कहती थी, और उन आंटी ने इसी चीज का आधार लेकर उन्हें कन्वर्ट करना शुरू कर दिया कि भैया हिंदुओं में इतनी गलत गलत चीजें होती हैं, परंपराएं इतनी खराब हैं और लड़कियों पे अत्याचार होता है, हमारे प्रभु यीशु के पास आओ, ऐसा है वैसा है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो सामाजिक स्ट्रक्चर है वो भी जिम्मेदार है लोगों के कन्वर्जन का, ठीक है। तो इसीलिए कमेंट बॉक्स में कृपया उनके परिवार वालों के बारे में कोई भी गलत बात ना कहें, क्योंकि हमारी परिस्थितियां और कुछ सामाजिक स्ट्रक्चर भी काजल बहन जैसी लड़कियों के कन्वर्ट होने में जिम्मेदार होता है। मित्रों, आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि अपने जीवन काल में प्रतिवर्ष जब आप अपना जन्मदिन मनाते हैं तो केक काटने के साथ साथ एक पेड़ भी अवश्य लगाएं, क्योंकि याद रखिएगा बाकियों के लिए तो मरने के बाद जन्नत और जहन्नुम है,
उन्हें पुनः यहाँ पे नहीं आना है, लेकिन आपको तो पुनः यहीं पे आना है। तो जहाँ पे आपको पुनः आना है, उस धरती की सुरक्षा के लिए, उस माँ प्रकृति की रक्षा के लिए एक पेड़ प्रतिवर्ष अवश्य लगाएं। तो बस मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे कम से कम 5 मिनट का समाधान देते हुए अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य करें। हो सकता है आपके एक शेयर से हमारा कोई भाई या बहन इनकी सच्चाई से अवगत हो जाए। आप में से जो कोई भी भाई बहन अगर सामर्थ्यवान हैं और मुझे मेरे इस कार्य में सहयोग करना चाहते हैं तो उन सभी का हार्दिक आभार एवं अभिनंदन है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय माँ भारती। आप फिर उसके अंदर बहुत सारी चीजों के बारे में बातें की, तो जैसे आपको उसके ऊपर सवाल था, तो ऐसे क्रिश्चियनिटी में आपका क्या सवाल है क्रिश्चियनिटी के ऊपर? बेसिक पर मतलब मैंने सोचा कि अगर शुरू हो, देखिए क्योंकि देखिए अगर मैं आपको बताऊं तो